Hey guys, welcome to the code first approach over the database. इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं किस तरीके से हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ऑफ एंटिटीज़। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या वे है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे हम दो तरीके से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ठीक है, एक तो है जो डेटा एनोटेशन होता है उसके थ्रू जो हम एट्रीब्यूट दे सकते हैं हर एक प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले जाता हूँ आपको विजुअल के अंदर। ठीक है ना, एक तो इस तरीके से हम कर सकते हैं डेटा अनोटेशन यूज करके। ठीक है, और सेकंड जो है वो हम जो बिल्डर होते हैं, ठीक है ना, डीबी कंटेक्स्ट बिल्डर के थ्रू हम भी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं हर एक प्रॉपर्टी की। हम दोनों की आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, कि क्या क्या जो कंस्ट्रेंट होते हैं और कॉन्फ़िगरेशन जो हम करते हैं जो रिक्वायर्ड होती है, जो कि हमारे डेटाबेस में नीड होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम किस तरीके से ये कर सकते हैं, क्या क्या कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे मैंने की लिया है। ठीक है, लेट्स सपोज अगर मैं इनको मैं डिलीट कर दूँ, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये इनका कोई भी रेफरेंस नहीं है। ठीक है ना, तो ये जो एट्रीब्यूट आता है डेटा एनोटेशन के थ्रू आता है। ओके, एंड कॉलम कंट्रोल डॉट डी, ये स्कीमा। ओके, क्या मतलब होता है इसका की का? की इट मीन्स दिस आईडी इज़ द प्राइमरी वन फॉर दिस यूजर्स टेबल व्हेन वी आर क्रिएटिंग टेबल। ये एक प्राइमरी की होगा आईडी इस टेबल का। ठीक है ना, नेक्स्ट जो हम नॉर्मल जो स्ट्रिंग लेते हैं, ठीक है ना, स्ट्रिंग टाइप जो प्रॉपर्टीज होती है, जो कॉलम होता है, उसकी क्या मैक्स लेंथ होनी चाहिए, तो हम इस तरीके से इसकी मैक्स लेंथ दे सकते हैं, उसका नाम भी हम दे सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो एक एट्रीब्यूट आता है नॉट मैप्ड, इट मीन्स कि जो शॉर्ट नेम है वो मैप्ड नहीं होगा हमारे डेटाबेस में। और क्या होता है, कभी कभार हमें जो प्रॉपर्टीज़ होती है, हमें मॉडल्स में वो नीड होती है कहीं पे भी, ठीक है, बट हमें डेटाबेस में उसकी नीड नहीं होती, तो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है नॉट मैप्ड। ठीक है, इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। ओके, ये चीज़ें यहाँ पे हो गई। और फॉरेन की किस तरीके से हम कंस्टेंट यहाँ पे देते हैं, तो वो भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक और टेबल भी बनाई है, ठीक है ना, फॉरेन की के लिए, तो वो देख लेते हैं। कस्टमर टेबल मैंने बनाई है जिसके अंदर मैं यूज़र आईडी यूज़ कर रहा हूँ उस यूज़र टेबल की। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये दे दिया कि यूज़र आईडी जो है ये फॉरेन की है और दिस इज़ कमिंग फ्रॉम द यूज़र टेबल। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो इसका प्राइमरी जो की है वो भी मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। ओके, और ये जो फॉरेन की है ये भी मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, एक इसका माइग्रेशन ऐड कर देता हूँ। लेट्स ऐड माइग्रेशन अपडेट यूजर tables. Okay, I'm hitting this one. Type was found in the ये मुझे कह रहा है कि यू नीड टू अनेबल द माइग्रेशन। मैं अनेबल कर लेता हूँ माइग्रेशन को। नो context type was found in the assembly. Okay, this one is saying you need to run this one. मैं इसको हिट कर लेता हूँ। ओके, okay, now it's fine. No individual। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये एंटिटी फ्रेमवर्क जो है बाय मिस्टेकली ये इंस्टॉल हो गया, तो इसकी वजह से ये इशू आ रहा है। मैंने इसको डिलीट कर दिया, अब मैं इसको हिट करता हूँ। ओके, योर टारगेट प्रोजेक्ट और डज नॉट हैव एंटिटी फ्रेमवर्क, दिस पैकेज इज रिक्वायर्ड फॉर द फ्रेमवर्क और टूल्स टू वर्क इंश्योर योर टारगेट प्रोजेक्ट द पैकेज एंड ट्राई अगेन। ओके,
सो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुआ था कि उसी पैकेज की वजह से तो मैंने क्या किया, इसको क्लोज़ किया सॉल्यूशन को और वापस से रिस्टार्ट किया और बिल्ड किया। सो अभी फिर से वो माइग्रेशन ऐड होने लग गई है। ठीक है, तो ऐसा कभी आपके साथ अगर प्रॉब्लम हो जाए तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो मैं वापस से ये माइग्रेशन ऐड करता हूँ। ठीक है, तो ये माइग्रेशन हमारी ऐड हो गई है और यहाँ पे हम देख लेते हैं इसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन सेट हुई है। सो हम टेबल को अल्टर कर रहे हैं। ठीक है ना, तो जो यूजर्स टेबल है उसके अंदर टाइप्स हमने दे दिया इस कॉलम का, एंड या कॉलम को अल्टर कर रहे हैं। ठीक है ना, और हमने एक टेबल भी क्रिएट की है। ठीक है, तो वो भी हमारे पास में आ गई है। और जो ये क्रिएट इंडेक्स हमने इसको दे दिया है, तो ये यूज़र आईडी जो है, ठीक है ना, यहाँ पे ये फॉरेन की रेफरेंस हमने दे दिया। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका फॉरेन की रेफरेंस आईडी, यूज़र आईडी, इंडेक्स टेबल इज रिक्वायर्ड एंड ये हैज़ फॉरेन की यूज़र आईडी। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से हमने जो न्यूली जो माइग्रेशन के अंदर जो अपडेट किया है, सो उसकी कॉन्फ़िगरेशन ओनली एंड ओनली इस डिज़ाइनर के अंदर आएगी। उस स्नैपशॉट के अंदर क्या आएगी कि जितनी भी माइग्रेशन उन सब का डिज़ाइनर यहाँ पे सारा का सारा ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको मैंने शायद पिछले वीडियो में बताया होगा। ठीक है, सो इस बार आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इन तीनों फाइल का क्या एक्चुअली मीनिंग है। ओके, सो ये हो गया फर्स्ट मेथड टू कॉन्फ़िगर द एंटिटीज़। ओके, सो किस तरीके हम डेटा नोटेशन को यूज कर सकते हैं। ओके, सो ये एक पहला तरीका है जहाँ पे हमने इस तरीके से ये कर लिया है। ओके, और इसको हम देन अपडेट का हम करेंगे और ये ऑटोमेटिकली हमारे डेटाबेस में अपडेट हो जाएगा। ओके, सो चलिए मैं इसको क्या करता हूँ, फ़िलहाल के लिए इसको रिमूव कर देता हूँ, रिमूव माइग्रेशन। ये ज़रूर आप एक बार देख लेना, क्योंकि जब मैंने ये टेबल बनाई थी इस टेबल को भी मैंने इस कंटेक्स्ट के अंदर ऐड किया था, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है ना, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। हो सकता है आपका डेटाबेस में ये क्रिएट ना हो, उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि अगर आपने यहाँ पे ऐड नहीं किया तो डेटाबेस में ये टेबल क्रिएट नहीं होगी। तो ये इसको आपको यहाँ पे ऐड करना नेसेसरी है। ओके, सो ये आप देख सकते हैं, हो सकता है कभी कभार आप और भूल जाएं तो काम आता है। सो सेकंड वे हम देख लेते हैं, सेकंड वे किस तरीके से वर्क करता है। सो चलिए मैं एक काम करता हूँ, कस्टमर के लिए मैं वही का वही रखता हूँ, यूजर्स के लिए मैं वही का वही रखता हूँ, और कस्टमर का जो मैं है ये चेंज कर देता हूँ। ओके, सो मैंने यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर देता हूँ मैं, और कैसी कंट्रोल कैसी, ठीक है, ये कमेंट आउट हो गया। अभी मैं क्या करूँगा, यूजर्स मैंने यहाँ पे ये एंटिटीज़ बनाया, एंटिटी टाइप कॉन्फ़िगरेशन मैंने कर दी है। ठीक है ना, यूजर्स की भी मैंने कर दी है। सो चलो मैं यूजर्स की मैं नहीं लेता हूँ, ओनली एंड ओनली कस्टमर एंटिटी टाइप का मैं लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको कमेंट अनकमेंट कर देता हूँ। ओके, सो ये यहाँ पे किस तरीके से वर्क करता है, देखो, अगर आपको टेबल का नाम टेबल कस्टमर्स रखना है, कुछ जो भी आपको नाम रखना है वो यहाँ पे आप दे सकते हो। ओके, और यहाँ पे ये पैरामीटर आपको जो मॉडल का है वो आपको पास करना है। ठीक है ना, हैज़ की जो भी आपका कॉलम को प्राइमरी बनाना है, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे दे सकते हो। प्रॉपर्टी आपको कुछ भी अगर कॉन्फ़िगर करना है, ये रिक्वायर्ड है या नहीं है, ठीक है, तो वो इस तरीके से यहाँ पे आप नन लेबल नॉट नन लेबल इस तरीके से इससे बना सकते हो। ठीक है, देन कस्टमर नेम यहाँ पे आप मैक्स लेंथ इस तरीके से दे सकते हो। ठीक है, फिर फॉरेन की रेफरेंस किस तरीके से देना है, मैं यहाँ पे 1 to मैनी दे रहा हूँ। ठीक है, सो 1 यूजर्स एंड यूजर्स टेबल के साथ में है। ठीक है ना, और जो हमारी मैं जिस टेबल में मैं फॉरेन की यूज़ कर रहा हूँ वो कस्टमर्स है, और उस टेबल में मेरी जो फॉरेन की कॉलम है वो है यूज़र आईडी। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पे आप
एंटिटी टाइप बिल्डर का यूज़ करके भी आप एंटिटी टाइप कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये सेकंड वे है जिसके थ्रू आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। अभी जब इसको आप यहाँ पे ऐड करते हो तो इसमें क्या होता है, कंटेक्स्ट, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ एक्चुअली, ओह सॉरी, कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरे को नीड नहीं है। ओके, सो ये इस तरीके से आपको, अगर आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, नई फाइल बना रहे हो, उसके अंदर आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, तो ये आपको राइट करना पड़ेगा बिल्डर के अंदर कि अप्लाई कॉन्फ़िगरेशन यूज़ दिस क्लास। ठीक है, सो ये आपको पास करना है। और एक नई चीज़ जो आपको डिफ़ॉल्ट जो आता है DBO, उसकी जगह आपको स्कीमा अगर कंपनी देना है तो ये आप इस तरीके से ये यूज कर सकते हो कि आपको क्या स्कीमा नेम देना है। ठीक है, सो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ इसको और देखते हैं कि जो माइग्रेशन हमारी ऐड होती है वो होती है या नहीं होती है, या क्या डिफरेंस आता है। अपडेटेड टेबल यूजर बिल्डर। ठीक है, ओके, सो ये ऐड हो गई है। अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या क्या हुआ है। सो परफेक्टली यहाँ पे ये हो गया रीनेम हो गया, क्योंकि हम स्कीमा यहाँ पे ये दे रहे हैं, न्यू स्कीमा हमारा क्रिएट हो गया है। ठीक है, रीनेम हो गया, टेबल का नाम एल्टर कॉलम हो गया है, यूजर नेक्स्ट 20। ठीक है ना, और ओल्ड टाइप जो था वो मैक्स था, और क्रिएट टेबल नेम स्कीमा विद दिस दिस, ये फॉरेन की रेफरेंस, ये इस तरीके से बन गया है। प्रिंसिपल ऑन डिलीट रेफरेंस एक्शन, ये आपको कभी इशू आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा कि ये इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, कास्केड किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, सो ये इस तरीके से क्रिएट इंडेक्स बन गया हमारा यूज़र आईडी टेबल कस्टमर यूज़र के अंदर। सो ओवरऑल हमने इसके अंदर देख लिया है कि दो तरीके से हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, फॉरेन की किस तरीके से ऐड करते हैं, टेबल का नाम किस तरीके से देते हैं, स्कीमा किस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो के अंदर देख लिया है। सो चलो मैं इसको अपडेट कर देता हूँ डेटाबेस के अंदर। सो लेट्स अपडेट database. Okay, let's hit this one and we will check in this. यहाँ पे पहले टेबल हमने एक ही ऐड की थी और अब ये दोनों ऐड हो गई है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो ये कीज़ हमारी हो गई फॉरेन की, ये फॉरेन की। नोट मैप भी आपने देख लिया होगा कि ये जो हमारा नोट मैप हमने यूजर्स के अंदर दिया था, जिसका नाम था शॉर्ट नेम। ओके, सो ये आप देख सकते हो। ठीक है ना, नॉट मैप, ये मैप्ड नहीं हुआ। ठीक है ना, तो बिल्कुल परफेक्ट। सो ओवरऑल हमने जितने भी कंस्ट्रेंट है हमने उनको देखा है कि किस तरीके से वर्क करते हैं सारे कंस्ट्रेंट, और किस तरीके हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। सो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जो कास्केड होता है वो किस तरीके से क्या काम होता है। चलो मैं इसी वीडियो के अंदर बता देता हूँ, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो कास्केड, एक्चुअली कास्केड का जो होता है रेफरेंस कभी इशू देता है। लेट्स सपोज कि अगर एक टेबल दूसरे टेबल के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है ना, तो उसके ऊपर कोई भी एक्शन परफॉर्म करना हो, ठीक है ना, तो डिलीट हो गया हो या फिर किसी भी तरीके का, ठीक है ना, तो वो कास्केड के थ्रू हैंडल होता है। और अगर उसको हम डिलीट नहीं करने देते हैं, ठीक है ना, या फिर कुछ भी आप
मैं वहाँ पे चला जाता हूँ 1 मिनट के लिए। तो वो डिलीट करने देगा। तो जब ऑलरेडी जब डेटा पड़ा है फॉरेन टेबल के अंदर, जो रेफरेंस टेबल के अंदर, तो वो अगर यूज़र आईडी यूज़ हो रही है तो वहाँ पे अगर आप उसको डिलीट कर दोगे तो फिर वो एक तरीके से मतलब वो किसको फिर रेफरेंस करेगा जो आईडी दी है। तो उस टाइम पे ये इशू कर सकता है, एक्सेप्शन आ सकते हैं। तो यहाँ पे कैस्केड की जगह हम क्या देते हैं, नो एक्शन करके, इस तरीके से वो उसको यूज़ में ले सकते हैं, ठीक है, और प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये एक रेफरेंस एक्शन होता है, कास्केड एंड नो एक्शन, ठीक है। सो ये हमने भी देख लिया इसके अंदर ही। सो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। थैंक यू सो मच।